बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। अर्थात जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं, ये एक नियम है। अब इसी नियम के अनुरूप क्या होगा, इसी नियम के अनुरूप क्या होगा, इसका मतलब है आज यदि आप बीज बदल देते हैं तो फसल बदल जाएगी। ये महत्वपूर्ण ये है, यदि आप फसल बदलना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि अभी तो आप अपने बोरी से पानी चला करके बोरिंग करते थे, पानी चलाते थे और सींचते थे, या कैनाल से पानी आता था सींचते थे, इसलिए फसल सही नहीं होती थी। अब मैं गंगा जल डालूंगा, अब मैं नर्मदा का पानी लाऊंगा, तो चाहे गंगा का जल लाओ चाहे नर्मदा का जल लाओ, बीज यदि नहीं बदलोगे तो फसल नहीं बदलने वाली है। यह भी पानी काम करेगा जो आपके घर आज है, कब, जब बीज बदल दोगे, बस बीज बदल दोगे। वो बीज क्या है, हमारे जीवन में जो बीज बोना होता है वह है हमारे कर्म। वो कर्म है, वो कर्म क्या है, किससे होते हैं, कर्म के तीन ही तो साधन हैं, कर्म के तीन ही साधन हैं। पहला है आपका सोचना, दूसरा है बोलना और तीसरा है करना। मन, वाणी और इंद्रियां, मन, वाणी और इंद्रियां, बस इतनी सी बात ध्यान रखना है। पूरा यदि शास्त्र को समझना चाहें या कहना चाहिए जीवन को समझना चाहें तो इन तीनों को समझ लें, बस हो गया काम। जो मैं सोचता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, जो मैं करता हूँ, यह बीज बोना है। शिकायत करने से फायदा नहीं होगा, बहाना बनाने से भी फायदा नहीं होगा। फायदा क्या होगा, उस बीज को बदल दो। क्या लिखा था उस स्टोर में, कृषि स्टोर में, जिस फसल को पसंद नहीं करते हो, आज जो फसल आप काट रहे हैं, यदि आप उसे पसंद नहीं कर रहे हैं तो उस बीज को बदल दो जिसे बोने जा रहे हो, बस। अर्थात सरल भाषा क्या है, उसकी सरल समझने का ढंग क्या है, आज जो हम महसूस कर रहे हैं यदि हमें वह अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा स्वास्थ्य मुझे मेरे पसंद का नहीं है, मेरे संबंध मेरे पसंद के नहीं हैं, मेरे पास जो धन है वो मेरे पसंद का नहीं है, मेरी जो मन की दशा है वह मेरे पसंद की नहीं है, तो पसंद के बनाने के लिए वो पसंद का हो जाए तो उसी के अनुसार बीज बोना है। तो पसंद क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, पता है ये बीमारी पसंद नहीं है, क्या पसंद है, स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य का बीज बो। रिश्तों में कड़वाहट पसंद नहीं है, रिश्तों में संघर्ष पसंद नहीं है, क्या पसंद है, प्रेम, क्या पसंद है, मधुरता, तो क्या करो, बीज बो दो उसका, बस प्रेम का बीज बोना शुरू कर दो, मधुरता का बीज बोना शुरू कर दो। और फिर बीज बोना, देखिए एक बात और है साथ साथ में, केवल बीज बोना ही पर्याप्त नहीं है, ये भी ध्यान दिए। बीज बो के आ गया किसान, और बीज बोने के बाद कब गया, 3 महीने के बाद गया फसल काटने जाऊं, नरिशमेंट, उसको पोषण देना पड़ता है, सींचना पड़ता है, खाद देना पड़ता है, सुरक्षा करनी पड़ती है। गलत हो या सही हम यही करते हैं। हमारे मन में एक गलत विचार आ गया, किसी के लिए नफरत, किसी के लिए घृणा, किसी के लिए द्वेष, अब वो बीज बो दिए हम। अब जब बीज बो दिए तब कैसे करते हैं, उसको सींचते हैं। सींचने का मतलब बार बार याद करना, ध्यान करना, उनकी जिसके नाते उनके प्रति मन में नफरत जगी है, जिसके नाते उसके प्रति मन में घृणा जगी है, द्वेष जगा है, क्रोध जगा है, कोई तो गलती किया उसने। अब उस गलती को बार बार याद करते हैं, और जितनी बार याद करते हैं यही उसका सींचना है। और दूसरों से चर्चा करते हैं, एक तो मन में फेरते हैं,
देखो फेर नहीं देंगे भूल भी जाएंगे आप। यही तो विशेषता है। आप और हम एक भजन याद करना हो, ख्याल करो, एक भजन याद करना हो। मुझे याद है जो भजन याद था पहले, अब भूल गए हैं। अच्छा क्यों भूल गए हैं? रिपीट नहीं करेगा, याद नहीं किया गया। जो पाठ हम भूल गए आज, वो क्यों भूल गए हैं? क्योंकि उसे हमने दोहराया नहीं है। और जिसे हमने दोहराया है बार बार, वो मौजूद है, वो स्थिर है। ऐसे ही यदि गलत विचार भी है, उसे हम दोहराते हैं, याद करते हैं, चर्चा का विषय बनाते हैं, और वो और मजबूत। और ये खाद पानी है, ये समझो खाद पानी दे रहे हैं उसको लगातार, और वो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब है कांटे फैलते चले जा रहे हैं। साहब ने कहा है कि विस्की क्यारी तुम बोयहु बिरोहली, अब लोड़त का पछताहु बिरोहली। विस्की क्यारी, जहर का बीज बो दिए, और आज अब जहर मिल रहा है, जहर मिल रहा है जीवन में, क्यों पछता रहे हो? विस्की क्यारी, कांटा तुम बो करके क्यों पछता रहे हो? पछताने से काम नहीं चलेगा, कांटे निकाल दो, बीज बदल दो, बस। अर्थात यदि लगता है संबंध में कड़वाहट है, मन में अशांति है, बेचैनी है, बीज बदल दो। अब ये सत्य है। मैं ये कह रहा था, अब इसको कोई प्रमाणित करे, किसी शास्त्र में लिखा हो तब सत्य हो, किसी ने कहा इसलिए सत्य है, नहीं, जीवन बता रहा है उसको, हम सबका ये नियम है। मैंने कहा ना, ये बीज बोना और फसल काटना, ये तो कुदरत का नियम है, उसी से प्रमाणित करना है, सीधी सी बात है। और उसको सींचना, यदि बो दिए और नहीं उस पर सींचे तो भी वो खराब हो जाएगा, लेकिन हम सींचते हैं। जैसे हम गलत बीज बोकर सींचते हैं, अच्छा बीज बोकर भी सींचना होता है। अच्छा बीज बोते हैं, उसको भी सींचते हैं, उसको भी खाद पानी देते हैं, बल्कि अच्छे वाले की तो रक्षा ज़्यादा करनी पड़ती है अच्छे वाले की रक्षा और ज़्यादा, क्योंकि उसका अच्छा परिणाम आने वाला है। हर महत्वपूर्ण चीज को ज़्यादा परवरिश और ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। जो जितना महत्वपूर्ण होता है, उसको उतने ही ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता है, जितना महत्वपूर्ण है। आश्रम में पत्थर आया है, आश्रम में रेती आए, मुफ्त नहीं आए, पैसे से आए हैं, लेकिन फिर भी बाहर पड़े हैं, फिर भी बाहर पड़े हैं। लेकिन हम अपने पैसे को कहाँ रखेंगे? बाहर नहीं छोड़ देंगे वो महत्वपूर्ण है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके घर में सोने चांदी के दागीना है, गहने हैं, जिस प्रकार आप गाड़ी को बाहर खड़ी कर देते हैं, जूते चप्पल को बाहर छोड़ देते हैं, सोने के आभूषण को आप बाहर नहीं छोड़ देंगे, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा महत्व, इसलिए ज़्यादा संभालना है। ऐसे ही मानव जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसकी ज़्यादा सुरक्षा। जानवरों के बच्चों को उतनी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, खास करके जो जंगल में पैदा होने वाले जानवर होते हैं, उसके लिए कितनी सुरक्षा? कोई दीवार है चारों तरफ, कोई व्यवस्था है? मैं तो सुना हूँ जो जिराफ होता है ना, जिराफ, उसका बच्चा पैदा होता है, एक तो बहुत ऊंचा होता है वो, और वहाँ से वो गिरता है, तो जो मादा जिराफ है उसको और मारती है, और मारती है, तो मारती जोर से उठाकर पटकती, तो और वो लड़खड़ा कर खड़ा होती, फिर उठाती, फिर पटकती, फिर उठाती है, और तब तक उठा कर पटकती है जब तक वो खड़ा ना हो जाए, क्योंकि उसे पता है यदि मैं ऐसा न करूं और ये खड़े होने लायक न हो जाए, कुछ घंटे में ही ये तैयार न हो जाए, तो हिंसक जानवर आकर के इसको खा जाएगा, इसलिए उसको दौड़ने योग्य बनाते हैं। मतलब ये है कि जितना महत्वपूर्ण होता है उसकी सुरक्षा उतनी, तो अच्छे विचार हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसकी और अधिक सुरक्षा, उसे और बार बार याद करना, उसकी बार बार चर्चा करना, उसके बार बार मनन चिंतन करना, उसके बार बार जीवन में प्रयोग करना,
तब उसका पोषण होता है और फिर रिजल्ट अच्छा आएगा। फिर ये भी सच है, रिजल्ट अच्छा आएगा। इसलिए यदि आपको अपने स्वास्थ्य को सही बनाना है तो रोज सावधानी, और बिगाड़ने के लिए कोई सावधानी की ज़रूरत नहीं है, कोई सावधानी की ज़रूरत नहीं है। संबंधों को बनाए रखने के लिए रोज मीठा बोलो, सही है ना, रोज ईमानदारी व्यवहार करो, और बिगाड़ने के लिए एक बार बोलना पर्याप्त है, एक बार कड़वा बोलना पर्याप्त है, सही है ना। धन को बनाए रखने के लिए रोज संभालो, और धन को खत्म करने के लिए एक दिन के जुआ बहुत है। एक दिन का किसी कैसीनो में चले जाओ, किसी जुआ घर में चले जाओ, सारी संपत्ति को हारने में समय लगेगा। युधिष्ठिर को अपनी संपत्ति को हारने में वक्त लगा? वक्त नहीं लगता है, वक्त नहीं लगता है, संभालने में वक्त लगता है। मन की शांति को संभालने में वक्त लगता है। अशांति को कितनी जल्दी अशांति आने की संभावना है? सेकंडों में, सेकंडों में। सम्मान को संभालना है, अपमान को कितना जल्दी होगा अपमान? एक थोड़ा सा मिस कर दो, काम गलत कर दो, अपमान शुरू। अच्छे को संभालना है, जो जीवन में अच्छा रिजल्ट लाए उसको संभालना है। वो कैसे होगा? उसके लिए सही बीज बोएं, और सही बीज बोने के पश्चात उसको सींचें, उसको खाद दें, उसकी सुरक्षा करें, उसे संभालें, उसको विकसित करें। तो निश्चित रूप से फिर क्या आएगा? सुंदर फूल आएंगे, सुंदर फल आएंगे, और उसको खा करके हम तृप्त होंगे। इसका मतलब है वो सब अच्छी चीज़ें हमारे जीवन को अच्छा बना देंगी। तो काम क्या करना है? बीज, बीज बोना है। यह महत्वपूर्ण है। कितनी पूजा करते हो, कितना पाठ करते हो, कितने तीर्थों को घूमे हो, कितना सत्संग करते हो, कितना ध्यान करते हो, ये सब सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? कैसा बीज बोते हो और कैसे उसको पोषण देते हो, पोषण देते हो। क्योंकि ये सारी चीजें, ये सत्संग उसी के लिए है, ये सत्संग उसी के लिए है, पाठ पूजा उसी के लिए है, ताकि आप अच्छा बीज बो सको, अच्छा पोषण दे सको सही ढंग से, और सही ढंग से उसको विकसित कर सको, ताकि जीवन सुखमय और शांतिमय हो जाए। तो ये जो सत्य है, इसे मेरे कहने से नहीं ऐसा होगा, मेरे कहने से नहीं होगा। यह सत्य कुदरत से प्रमाणित है। किसी शास्त्र से प्रमाणित हो कि मत हो, किसी महापुरुष से प्रमाणित हो कि न हो, लेकिन कुदरत से प्रमाणित है, जीवन से प्रमाणित है। हम रोज ये चीज़ महसूस करते हैं। हमें यही करना है कि जो मुझे अच्छा रिजल्ट दे वैसा ही बीज बोना है। कभी धोखा खा भी सकते हैं, नहीं समझे तो धोखा कभी खा गए, बस वो बता देगा, वो बता देगा, बस सावधान हो जाएं। वो सावधानी अपने ही असफलता से अपने ही असफलता से सीखनी है, अपने ही वो जो गलतियां हुई उसी से सबक लेना है। मैंने ऐसा किया था, उसका ये रिजल्ट आया था, सावधान हो जाऊं। ये खाया था, बस शरीर ऐसा रिस्पॉन्ड किया था। संबंधों में ये मैंने गलती की थी, ऐसा रिजल्ट आया था लोगों के द्वारा, बस रिस्पांस दे रहा है। उसके अनुसार हम अपने में परिवर्तन लाएं और जीवन को वैसा बना लें जैसा हम चाहते हैं, वो रिजल्ट आने लग जाएगा। तो ये कुछ बातें थी। मैंने शुरू में कहा, सत्य को किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। यदि प्रमाणित करना है तो कुदरत से, कुदरत ही उसे प्रमाणित करेगा, कोई व्यक्ति नहीं और कोई शास्त्र नहीं। हाँ, शास्त्रों में बात कही गई तो भी सत्य है, ऐसा नहीं कि शास्त्रों में बातें गलत कही गई है, ऐसा नहीं है कि महापुरुष गलत कह रहे हैं, लेकिन तब वो सही है जब वो कुदरत के नियमों के अनुकूल हो। बस इतना समझें और जीवन में बदलाव करें।